हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं हूँ, मेरे पास में एक पहाड़ी है, उस पे आया हूँ। मैं एक्चुअली शनिवार रविवार मैं इस पे आ जाया करता हूँ और ऊपर आके ऐसा लगता है कि प्रकृति की गोद में सच में बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पे आके मैं ये नीम की कोमल पत्तियाँ खा लेता हूँ और शुद्ध हवा यहाँ पे बहती रहती है। बैठ के योगासन, प्राणायाम, ध्यान आसन आदि आधा एक घंटे में रुक के जाता हूँ। तो दोस्तों, ये जो खूबसूरत प्रकृति का आप नज़ारा देख रहे हैं और यहाँ से आप जब देखोगे तो पुणे शहर का भी नज़ारा अद्भुत आपको देखने को मिलता है। अभी सुबह सुबह है तो थोड़ा सा फॉग यहाँ पे छाया हुआ है, अदरवाइज यहाँ से पूरा पुणे देख सकते हैं आप। दोस्तों, प्रकृति हमको कुछ देते रहना सिखाती है। इस प्रकृति में आप देख लीजिए, जो पेड़ पौधे हैं हमको छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं इमारत बनाने के लिए। सरोवर है, पानी है, तालाब है, नदियाँ हैं, वो भी हमको कुछ ना कुछ देती रहती है, हमारी प्यास बुझ जाती है। इसी प्रकार आकाश इस पृथ्वी को थामे हुए है और हमको भी थामे हुए है। तो हमको प्रकृति से सीखने को मिलता है कि हमें कुछ देते रहना चाहिए। जो दोगे आप, वही आपको 1000 गुना होके वापस लौटेगा। प्रकृति में ये सिद्धांत है, ये अटल सत्य है कि आप जो भी दोगे वही आपके पास 1000 गुना आके लौटेगा। आप किसी को दुख पहुंचाओगे तो वो दुख कभी न कभी आपको कई गुना होके लौटेगा। किसी को आप सुकून देते हो, किसी को सुख देते हो, किसी को मुस्कुराहट बिखेरते हो, तो आपको प्रकृति के नियम के तहत 1000 गुना होके वो खुशियाँ, वो सुख, वो परम आनंद आपको लौटेगा। आप किसी की मदद करते हो तो ये ज़रूरी नहीं कि उसी व्यक्ति से आपको मदद वापस मिले, लेकिन प्रकृति उसका हिसाब अधूरा नहीं छोड़ती। वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपको मदद पहुंचाएगी। इसलिए दोस्तों, स्वार्थी मत बनिए, हमेशा कुछ ना कुछ देते रहना सीखिए। अब ये पेड़ है, हमको देखो किसी औषधि युक्त चीज़ें देते हैं, यदि हम इसका सेवन कर लें हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। इसी प्रकार आपके पास भी कुछ देने को हमेशा रहता है, चाहे आप कितने भी गरीब हो, चाहे आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, आप इतने निर्धन हो, फिर भी आपको देने के लिए एक मुस्कुराहट है। देने के लिए आपके पास में मदद के हाथ हो सकते हैं, आपका ज्ञान हो सकता है, आपकी किसी को अच्छी सलाह हो सकती है, ये आप दे सकते हैं। साहब कबीर ने कहा है, ज्यों जलवाड़े नाव में, ज्यों घर में वाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सज्जन का काम। अर्थात यदि हमारे घर में, हमारे पास में धन मात्रा में, अधिक मात्रा में बढ़ रहा है, आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, तो भी आपके पास जो आप कमाते हैं उसमें से 10% हिस्सा गरीबों के लिए, उत्थान के लिए, संतों की सेवा के लिए और जीव मात्र की दया के लिए आपको देना चाहिए। जिस प्रकार नाव में जल बढ़ने से वो अंततः डूब ही जाती है, इसी प्रकार यदि आप दान नहीं करोगे, यदि आप दूसरे की मदद नहीं करोगे, तो आपका अत्यधिक धन भी आपको ले डूबता है। और दोनों हाथों से उलीचिए, क्योंकि वही आपके पास में, आप 10 रुपये दोगे तो 100 रुपये होके वापस लौटेगा, 1000 दोगे तो आपको पास लाख रुपये वापस लौटेगा। ये प्रकृति का नियम है। और हंसते हंसते खुशी खुशी दीजिए। और आप यदि अब देते हैं तो आपके पास कम नहीं होता, बल्कि वो बढ़ता है, चाहे ज्ञान हो। ऐसे कहा है संस्कृत में भी, अपूर्व कोयपि कोशोयम विद्यते तब भारती वह तो वृद्धि मायती क्षय मायती संचात। अर्थात सरस्वती के कोश की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे तो बड़े, बिन खर्चे घट जात। अर्थात आपका ज्ञान जो है, यदि इसको आप दूसरों को दोगे, बांटोगे, तो ये 1000 गुना होके वापस आपका लौटेगा, वो ज्ञान आपका बढ़ेगा। दोस्तों,